वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन। और आज हम आपके लिए बधाई दो नाम की एक बॉलीवुड फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। इस फिल्म को IMDb पर 7.8 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 86% लोगों ने लाइक किया है। ये एक कॉमेडी स्लैश ड्रामा फिल्म है जो कि 11 फरवरी 2022 को रिलीज हुई है। कहानी की शुरुआत शार्दुल यानी कि राजकुमार राव के परिवार से होती है। उन्हें शार्दुल की शादी की फिक्र है क्योंकि बहुत वक्त से वो एक मुसलमान लड़की से प्यार करता है। इस लड़की का नाम नाजनीन है जिसे शार्दुल प्यार करता है। शार्दुल ने अब 4 सालों से अपनी शादी को टिका कर रखा है ताकि वो नाजनीन का इंतजार कर सके। घर वाले आपस में बैठक बिठाकर आखिर में ये तय करते हैं कि नाजनीन और शार्दुल की शादी करवा दी जाएगी। शार्दुल की ताई अब उसे कॉल करती है। वो उसे कहती है कि वो नाजनीन से उसकी शादी करवाने के लिए तैयार है। शार्दुल ये सुनकर घबरा जाता है क्योंकि वो एक गे है और वो किसी लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने अपनी एक कलीग का नाम ले लिया था। नाजनीन असल में उसी की एक कलीग थी जो पहले से ही शादीशुदा थी। शार्दुल ये बात सुनकर पहले तो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो अपने घर वालों से कहता है कि उन्होंने हाँ बोलने में इतना वक्त लगा दिया कि नाजनीन की शादी हो चुकी है। इस कहानी की नायिका का नाम सुमन है, जिनकी भूमिका भूमि पेडनेकर ने निभाई है। सुमन एक लेस्बियन है जो कि एक स्कूल में PT टीचर है। इसके अलावा वो राजू नाम की एक लड़की को डेट कर रही है। सुमन की मुलाकात राजू से ऑनलाइन ही हुई थी। वो दोनों कभी भी एक दूसरे से मिले नहीं थे, लेकिन कुछ दिनों से राजू उससे मिलने की जिद कर रही है। हमारे ये दोनों ही किरदार देहरादून में रहते हैं, इसलिए अपनी सच्चाई को मानना इनके लिए इतना आसान नहीं है। इनके घर वालों को तो दूर, इनके दोस्तों तक को इनके बारे में कुछ पता नहीं है। शार्दुल पेशे से एक पुलिस इंस्पेक्टर है और उसकी पोस्टिंग एक महिला पुलिस स्टेशन में है। वो अपने सीनियर्स के पास काफी वक्त से इस बात की अर्जी कर रहा है कि उसे जेंट्स थाने में भेज दिया जाए, लेकिन उसकी ये अर्जी बार बार खारिज हो जाती है। सुमन भी रोज की ही तरह अपना काम कर रही थी कि तभी अचानक से उससे मिलने के लिए 2 औरतें आती हैं। इन औरतों को उसकी माँ ने भेजा है और वो उसका रिश्ता करवाना चाह रही हैं। शार्दुल की ही तरह सुमन भी परेशान है क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो औरत जैसे ही सुमन को अपने बेटे की फोटो दिखाती है, सुमन उसे एक कहानी सुनाती है। वो उस औरत से कहती है कि बहुत साल पहले उसकी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन शादी के 1 हफ्ते पहले ही उस लड़के की मौत हो गई और उसके बाद से उसे ये लगता है कि वो बहुत बड़ी पनौती है। वो दोनों औरतें तो ये बात सुनकर भाग जाती हैं, लेकिन उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है। तो असल कहानी ये है कि सुमन को कोमल नाम की एक लड़की से प्यार था जिसकी शादी हो चुकी थी। कोमल आज भी सुमन से बात करने की कोशिश करती है और उससे बात करने के लिए वो बार बार अपनी बेटी के थ्रू से फोन लगवाती है, लेकिन सुमन अब उससे दूर रहना चाहती है। कोमल की कॉल से परेशान होकर सुमन आखिर ये तय करती है कि वो राजू से मिल लेगी। रेस्टोरेंट में बैठे हुए वो उसका इंतजार कर ही रही होती है कि तभी अचानक से एक लड़का उसके पास आकर बैठ जाता है। असल में राजू, जो कि एक लड़की की ID से बात कर रहा था, वो एक लड़का था। सुमन को जैसे ही इस बात की भनक लगती है वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब ये लड़का उसे बार बार परेशान करने लगता है। सुमन उससे इस बात की विनती करती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन वो एक निहायत ही घटिया लड़का है जो उससे एक रात साथ गुजारने की बात कहता है। सुमन अब उससे जितना दूर जाना चाहती, वो बार बार उसका पीछा करता, चाहे वो किसी दुकान में हो या फिर अपने स्कूल में, यहाँ तक कि वो उसके पिता की फोटोस्टेट की दुकान तक आ जाता है। इतना सब होने के बाद जब सुमन को इस बात का एहसास होता है कि वो लड़का अब उसे ब्लैकमेल करने लगा है, तो वो पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में उसकी मुलाकात शार्दुल से होती है। शार्दुल उसकी रिपोर्ट लिखता है और उस लड़के को पकड़कर काफी ज्यादा पिटाई करता है। अगली रोज शार्दुल उस स्कूल में आता है जहाँ पर सुमन पढ़ाती है। वो सुमन से बात करता है और उसे कहता है कि उस लड़के को अच्छा सबक सिखा दिया गया है और आज के बाद वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। सुमन को उस लड़के से तो छुटकारा मिल जाता है, लेकिन अब शार्दुल हर जगह उसका पीछा करने लगता है। एक रोज जब शार्दुल को हर जगह देख देख कर वो परेशान हो जाती है, तो वो आकर शार्दुल को पूरी तरह से डांटने लगती है। शार्दुल उसे कहता है कि वो उसे गलत समझ रही है और वो उससे बस बात करना चाहता है। शार्दुल उसे एक गार्डन में बात करने के लिए ले जाता है। वो उसे कहता है कि राजू ने उसे सब बता दिया है और उन दोनों की प्रॉब्लम बिल्कुल एक जैसी ही है। जिस तरह से वो लेस्बियन है और शादी वाले मसले से परेशान है, उसी तरह से वो भी एक गे है और वो भी किसी तरह से अपने घर वालों का मुंह बंद करवाना चाहता है। इतना सुनने के बाद भी सुमन वहां से जाती नहीं है क्योंकि उसे शार्दुल का आइडिया अच्छा लगता है। उसके घर वाले आज नहीं तो कल किसी न किसी अंकल को पकड़कर उसकी शादी करवाने ही वाले थे, इसीलिए सुमन को शार्दुल का ये फैसला अच्छा लगता है और कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी हो जाती है। शार्दुल और सुमन ये तय करते हैं कि वो दोनों रूममेट्स जैसे रहेंगे। उन दोनों के बीच में घर का पूरा खर्चा डिवाइड होगा और वो दोनों ही घर का पूरा काम बांटेंगे। शादी के तुरंत बाद वो दोनों हनीमून के लिए गोवा चले जाते हैं। सुमन जब घूमने के लिए तैयार होकर शार्दुल के कमरे में आती है, तो शार्दुल अपने बॉयफ्रेंड कबीर का वेट कर रहा है। सुमन का जब इस बारे में पता चलता है तो वो अकेले ही घूमने के लिए चली तो जाती है, लेकिन जैसे ही वो वापस आती है वो देखती है कि शार्दुल शराब के नशे में धुत है।
उससे बात करने के बाद उसे पता चलता है कि कबीर उस रोज उससे मिलने आया ही नहीं। शार्दुल उसे सुबह से कॉल कर रहा है लेकिन वो उसके फोन का जवाब तक नहीं दे रहा। अब वो दोनों आपस में बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं, जहाँ शार्दुल उसे ये बताता है कि वो बचपन से ही बॉडी बिल्डर बनना चाहता था। उसके पिता एक फौजी थे, लेकिन एक रोज अचानक से जब वो शहीद हो गए तो उनके साथ साथ उसका बॉडी बिल्डर बनने का सपना भी शहीद हो गया। उसके पिता की मौत के बदले उसे सरकारी जॉब ऑफर की गई और इंडिया में सरकारी नौकरी छोड़ना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं, इसीलिए उसने अपने सपने को छोड़ दिया। अगली सुबह कबीर शार्दुल से मिलने आ जाता है और कबीर दिखने में काफ़ी ज़्यादा यंग है क्योंकि अभी वो एक स्टूडेंट है और वो एक कॉलेज से MBA कर रहा है। सुमन को उन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और 3 साल से रिलेशनशिप में भी हैं। उन दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब शार्दुल रोड पर लोगों को रोक रहा था ताकि वो ये चेक कर सके कि कहीं कोई ड्रिंक करके ड्राइव तो नहीं कर रहा है। यहाँ पर शार्दुल और कबीर की मुलाकात होती है। शार्दुल टेस्ट करने के लिए कबीर को अपने हाथ पर फूंकने के लिए कहता है। कबीर को ये लगता है कि शार्दुल उसे थूकने के लिए कह रहा है, इसीलिए वो उसके हाथ पर थूक देता है। दोनों ही के लिए ये किस्सा काफी ज्यादा फनी हो जाता है। दोनों टच में आ जाते हैं और इसी तरह से दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। हनीमून खत्म होने के बाद सुमन और शार्दुल अब कबीर को ड्रॉप करके अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शार्दुल ने उन दोनों के रहने के लिए शहर से बहुत दूर एक घर चुना है क्योंकि शार्दुल को अपनी प्रिवेसी बहुत ज्यादा प्यारी है, लेकिन फिर भी सुमन चाहती है कि वो दोनों शहर के आसपास ही कहीं रहें। सुमन जब अपने पिता के स्टूल सैंपल को एक बार टेस्ट करवाने के लिए लैब ले जाती है, वहाँ उसकी मुलाकात रिमझिम से होती है। रिमझिम उस हॉस्पिटल में काम करती है और वो वहाँ पर सैंपल्स कलेक्ट करती है। सुमन को मानो उसको देखते ही पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है और वो बार बार उसके पास आने के बहाने ढूंढने लगती है। इसी तरह से एक रोज जब वो रिमझिम को देखने आती है तो रिमझिम उसे सैंपल्स के लिए बुलाती है। वो उसे रैंडम कोई टेस्ट बता देती है और सैंपल देने के लिए अंदर चली जाती है। सुमन को नीडल्स से बहुत ज्यादा डर लगता है। रिमझिम ये समझ जाती है कि वो बस उससे मिलने के लिए वहां आती है, इसीलिए वो उसे कॉफी के लिए पूछती है और अब दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। सुमन रिश्ते की शुरुआत में ही रिमझिम को पूरा सच बता देती है और रिमझिम भी उसे अपनी पूरी कहानी बताती है कि किस तरह से सब सच जानने के बाद उसके घर वालों ने उसे अकेला छोड़ दिया था। कहानी इसी तरह से आगे बढ़ती रहती है और फिर एक रोज शार्दुल के परिवार के कहने पर उसे पुलिस कॉलोनी में क्वार्टर मिल जाता है। शार्दुल और सुमन अब पुलिस कॉलोनी में शिफ्ट हो जाते हैं। शार्दुल यहाँ आकर और भी ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है क्योंकि उसके सारे के सारे सीनियर्स और कलीग्स अब उसकी नजरों के सामने ही थे। DSP साहब उनके फ्लैट के नीचे ही रहते थे और अक्सर उनका और उनकी बीवी का उनके घर पर आना जाना लगा रहता था। इसी बीच रिमझिम और सुमन भी एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं और देखते ही देखते रिमझिम उसके साथ वहीं पर उसके घर में शिफ्ट हो जाती है। शार्दुल जब रिमझिम को वहां पर देखता है तो अभी वो इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी DSP साहब की वाइफ वहां पर आ जाती हैं। शार्दुल जैसे ही अपने बॉस की बीवी को वहां पर देखता है वो इमेज कॉन्शियस होकर झूठ बोल देता है। वो कहता है कि रिमझिम सुमी की कजिन है और कुछ दिन यहाँ पर रहने के लिए आई है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि सुमन और कोमल की मुलाकात तब हुई थी जब कोमल प्रेग्नेंट थी। ऑल्दो वो पहले भी एक दूसरे को जानते थे और सुमन ने उसकी शादी का दुख सहा था, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होकर घर वापस आई तो उसने उसका पूरी तरह से ध्यान रखा था। सुमन उसकी बच्ची को अपनी बच्ची जैसे ही ट्रीट करती थी। उसे उसके साथ इतना ज्यादा लगाव हो गया कि एक रोज जब उसका पति उसे आकर वहां से ले गया तो उसका दिल टूट गया। यही वो वजह थी कि उसने लेस्बियन होने के बावजूद भी एक बार शादी के लिए हाँ कही थी। उसे ये सोचकर ही घिन आती थी कि उसे किसी लड़के के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है, लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। उस लड़के की शादी के एक हफ्ते पहले ही मौत हो गई और सुमन की शादी अधूरी रह गई। रिमझिम उससे कहती है कि अब तो उसकी और शार्दुल की शादी हो चुकी है और अगर वो IVF के थ्रू बच्चा करना चाहे तो किसी को कोई शक नहीं होगा। लेकिन सुमन इस बात के लिए अपना मन बना चुकी है कि वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करेगी और इससे उस बच्चे को घर भी मिल जाएगा। अब वो तीनों खुशी से एक ही घर में रहने लगते हैं, लेकिन रिमझिम को कभी कभी उन दोनों को साथ में देखकर जलन होती थी। इस जलन के चलते उसका और सुमन का एक बार झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को संभाल लेते हैं और साथ ही रहते हैं। कबीर और शार्दुल के रिश्ते में भी तनाव आने लगता है। एक रोज जब शार्दुल कबीर से मिलने जाता है तो कबीर किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था। कबीर किसी लड़के को फोन पर बात करके ये कहता है कि उसे शार्दुल से छुटकारा चाहिए और अचानक से कॉल का बहाना बनाकर जैसे ही वो वहां से जाने लगता है शार्दुल उसे जाने से रोक देता है। वो बार बार उसका फोन चेक करने की जिद करता है, लेकिन कबीर उसे अपना फोन नहीं देता। इसी बहस के चलते शार्दुल अचानक से कबीर को थप्पड़ लगा देता है और कबीर उसे वहीं अकेला छोड़कर रिश्ता तोड़कर चला जाता है। इस रात शार्दुल जब शराब पीकर घर वापस आता है तो वो सुमन से बात करने लगता है। सुमन उसे परेशान देखती है और उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। शार्दुल उसे बताता है कि उसका पहला बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि उसका जिम ट्रेनर था और उसी की वजह से उसे बॉडी बिल्डिंग का शौक भी लगा था
उसके जिम ट्रेनर का नाम धीरज था, जिसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे धीरज से उसका मन भरने लगा और उसने उसका फोन तक उठाना बंद कर दिया। धीरज बार बार उससे बात करने की कोशिश करता और इसीलिए उसने जिम तक चेंज कर लिया था। आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे ये लगा जैसे कि आज वो धीरज है और कबीर शार्दुल की जगह पर खड़ा है। कुछ दिन बाद शार्दुल और सुमन को शार्दुल के होम टाउन जाना पड़ता है, जहाँ पर उसकी जॉइंट फैमिली उसका इंतजार कर रही है ताकि सुमन की पहली दिवाली को साथ में मनाया जा सके। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, सब लोग इस बात की जिद करने लगते हैं कि अब उन दोनों को बच्चा कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी शादी को 1 साल होने वाला है। सबकी इन बातों से छुटकारा पाने के लिए शार्दुल अपने जीजा जी से झूठ कहता है। वो कहता है कि सुमन माँ नहीं बन सकती और ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स में आया है। जीजा जी वैसे तो शार्दुल से ये वादा करते हैं कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन अगली सुबह ही घर की सारी औरतें सुमन को लेकर अस्पताल चली जाती हैं। वहां पर उसके टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे सुमन को ये पता चल जाता है कि शार्दुल ने ये बात जीजा जी को बताई थी। कुछ वक्त बाद जब सुमन की रिपोर्ट्स आती हैं तो सबको ये पता चल जाता है कि सुमन पूरी तरह से नॉर्मल है और वो दोनों घर वालों से कुछ झूठ बोल रहे हैं। सब घर वाले मिलकर अब ये प्लान बनाते हैं कि शार्दुल की माँ को उन लोगों के साथ रहने के लिए भेज दिया जाएगा। और जैसे ही शार्दुल और सुमन वहां से निकलने लगते हैं, वो लोग जबरदस्ती ही शार्दुल की माँ को उनके साथ भेज देते हैं। सुमन अब लगातार रिमझिम को कॉल करने लगती है, लेकिन रिमझिम का फोन बार बार बंद आ रहा है। सुमन ट्रेन में भी बार बार कॉल लगाती रहती है। शार्दुल सुमन का फोन पकड़ता है और गलती से उसे ट्रेन से नीचे गिरा देता है। अब शार्दुल अपनी माँ के सामने ही नाजनीन के फोन पे कॉल करता है और नाजनीन का नाम सुनते ही उसकी माँ अचानक से चौंक जाती है। उन्हें ये लगता है कि शादी के बाद भी उसके नाजनीन के साथ संबंध है। वो किसी तरह से नाजनीन को उस हॉस्पिटल में भेजता है जहाँ पर रिमझिम काम करती है। वो लोग रिमझिम से बात करते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। नाजनीन जब ये बात कंफर्म करती है कि रिमझिम वहां से निकल चुकी है, तभी वो लोग घर आते हैं। लेकिन रिमझिम को वापस आना पड़ता है क्योंकि वो अपना वॉलेट घर पर ही भूल गई है। और ऐसा होने के बाद शार्दुल की माँ उसे वहां पर देख लेती है। वो लोग इस बार कहते हैं कि रिमझिम और किसी की नहीं बल्कि डीएसपी साहब की वाइफ की कजिन है और वो उनके घर में कभी कभी टॉयलेट यूज करने के लिए आती है, क्योंकि डीएसपी सर के घर पे इंडियन स्टाइल टॉयलेट है। शार्दुल की माँ हर बात की अपडेट रखती है और वो हर छोटी से छोटी बात घर वालों को बताती है। सुमन और शार्दुल अब एक साथ सोने लगते हैं, लेकिन आधी रात को जैसे ही शार्दुल की माँ सो जाती है, वो आकर सोफे पर सो जाता है। शार्दुल की माँ को जब इस बात का पता चलता है तो ताई जी उन्हें सलाह देती हैं कि उन्हें सोफे पर बैठकर टीवी देखना चाहिए। शार्दुल की माँ अब ना चाहते हुए भी सारी रात बैठकर सोफे पर टीवी देखती है। शार्दुल को अब इस बात का एहसास होने लगता है कि उसके घर वाले उस पर नजर रख रहे हैं। वो अपनी माँ को इस बात के लिए कन्फ्रंट करता है और उन्हें कहता है कि उन लोगों को बच्चा अडॉप्ट करना है, वो लोग अपना बच्चा नहीं करना चाहते। शार्दुल की माँ अब ये बात पूरे परिवार वालों में फैला देती है कि वो लोग बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। शार्दुल की ताई अब उसकी माँ को एक लंबा चौड़ा खत लिख कर देती हैं ताकि वो इन सारी बातों को याद करके सुमन को सुना सके। लेकिन शार्दुल की माँ इतनी ज्यादा भोली है कि वो उस चिट्ठी से पढ़कर ही उसे सारी बातें बताने लगती है। सुमन उस चिट्ठी को अपने पास रख लेती है और वो चिट्ठी शार्दुल को दिखाती है। वो उससे कहती है कि उसके घर वाले पूरी तरह से पागल हो चुके हैं और उन पर नजर रख रहे हैं। वो लोग ये सारी बातें शराब पीते पीते कर रहे हैं। एक बार के लिए उनके मन में यह विचार आता है कि उन लोगों को बच्चा कर ही लेना चाहिए। वो लोग एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। अगली सुबह शार्दुल एक गे वेडिंग को रोकने के लिए जाता है। वहां पर उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से होती है जो बिल्कुल निडर है। शार्दुल को लगता है कि वो लड़का ही इस पूरे फसाद की जड़ है, इसीलिए वो उसे अपने पास बुलाता है और उसे पूछता है कि क्या उसने शराब पी है। वो लड़का इस बात पर ना में सर हिलाता है। इस बार फिर से शार्दुल उसे अपने हाथ पर फूंकने के लिए कहता है, लेकिन उसके हाथ पर फूंकने के बजाय वो लड़का उसके करीब आकर उसके मुंह पर हवा छोड़ता है। शार्दुल को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है और वो लड़का उसे अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। इस लड़के का नाम गुरु नारायण है और ये पेशे से एक वकील है। वो दोनों अब अक्सर एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। शार्दुल जहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो अपने रिश्ते को सबसे छुपाना चाहता है, वहीं गुरु को दूसरे लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी वो पब्लिक प्लेसेस पर उसके पास आता, उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करता तो शार्दुल उसे रोक देता और ये बात गुरु को शायद बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो उसका मन रखने के लिए वही करता जो शार्दुल उससे कहता। सुमन जब शार्दुल की माँ को बार बार नजर रखते हुए देखती है तो वो परेशान आ जाती है। वो अब उसकी माँ से ये कहती है कि शार्दुल बाप नहीं बन सकता और सच्चाई यही है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार वो तो माँ बन सकती है। उसकी माँ अब इस बात पर ऐसा रोना मचाती है कि सारे घर वालों में ये खबर फैला देती है। सुमन इस बारे में शार्दुल से बात करती है और उसे कन्विंस भी कर लेती है। वो लोग रिमझिम की लैब से एक ऐसी रिपोर्ट मंगवाते हैं जिसमें कि ये पता चलता है कि उसका स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा कम है।
एक बार फिर से घर वालों के बीच में डिस्कशन होता है और वो लोग अडॉप्शन के लिए मान जाते हैं। शार्दुल जब ये बात सुमन को बताता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो लोग अब एक ऑर्फनेज में जाते हैं और बच्चा अडॉप्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। शार्दुल की माँ का घर जाने का वक्त आ गया है क्योंकि बच्चे वाला मसला सॉल्व हो गया है। शार्दुल उन्हें स्टेशन पर ड्रॉप करने जाता है और वहीं वो गुरु से भी मिलने वाला था, लेकिन शार्दुल की माँ की ट्रेन मिस हो जाती है और वो गुरु को इग्नोर करने लगता है। लेकिन अपनी आदतों से मजबूर गुरु आकर शार्दुल की माँ से बात करने लगता है। वो उनसे कहता है कि वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और वो उन दोनों के साथ वापस घर आ जाता है। शार्दुल गुरु से कहता है कि उन दोनों के मिलने का प्लान कैंसिल नहीं होगा और वो इसीलिए उसका वहीं पर इंतजार करे। शार्दुल की माँ उससे पहले ही घर चली जाती है और जैसे ही वो घर पर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी माँ वहां पर हैरान खड़ी है। सुमन भी वहीं पर खड़ी है जो कि रो रही है। असल में शार्दुल की माँ जैसे ही घर पहुंची उसने सुमन और रिमझिम को एक साथ देख लिया था और वो अब जान गई थी कि सुमन लेस्बियन है। सब बातों की तरह ये बात भी उनके खानदान में फैल जाती है और सुमन को उसके मायके भेज दिया जाता है। सुमन को कंसोल करने के बजाय शार्दुल उसे ये कहता है कि वो उसका सच किसी को ना बताए। सुमन जैसे ही अपने घर पहुंचती है उसका भाई उसे पवर्ड कह के बुलाता है और उसे घटिया कहकर गालियां देने लगता है। सुमन अभी उसे जवाब दे ही रही थी कि तभी उसकी माँ शुरू हो जाती है। उसकी माँ उसे कहती है कि इससे अच्छा तो उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन एक ऐसा इंसान था जो अभी तक चुप था, उसके पिता जो हर बात में उसका साथ दिया करते थे, इस बार वो भी उससे बात नहीं करते। वो चुपचाप अपनी दुकान पर चले जाते हैं। सुमन अपने पिता का पीछा करती है और वो उनसे बात करने की कोशिश करती है। उसे ये लगता है कि शायद इस बार भी उसके पिता उसे समझेंगे, लेकिन उसके पिता उससे कहते हैं कि उसे उनके घर में ही क्यों पैदा होना था। शार्दुल के घर पर भी माहौल कुछ खास अच्छा नहीं है। उसके घर वाले भी सुमन पर सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि सुमन एक बहुत ही घटिया लड़की थी और उन लोगों को इस बात पर घिन आ रही है कि वो उसके साथ रहे भी थे। शार्दुल को यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि सुमन इकलौती ऐसी इंसान थी जिसके सामने वो अपना सच बयान कर सकता था। वो उसकी सबसे पहली दोस्त थी जिसके सामने उसने पूरा सच कहा था। वो अपने घर वालों के सामने पूरी हिम्मत जुटाकर कहता है कि अगर वो लोग सुमन को बीमार समझते हैं तो वो भी बीमार है, क्योंकि सुमन अगर होमोसेक्सुअल है तो वो भी होमोसेक्सुअल ही है। इतना कहकर वो छत पर चला जाता है। सुमन को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि उसने घर वालों को पूरा सच बता दिया है। फोन करते ही उसकी माँ उसके पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। उन दोनों के घर वालों ने अब उन दोनों से नाता तोड़ लिया है। शार्दुल जब एक रैली में अपनी ड्यूटी कर रहा था तो वहीं उसकी नजर गुरु पर पड़ती है। वो देखता है कि LGBTQ सोसाइटी के लोगों के साथ वो नाच गा रहा है और वो अपने अस्तित्व को लेकर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। वहीं पर उसकी मुलाकात सुमन और रिमझिम से भी होती है। शार्दुल एक बार के लिए सोचता है और उन तीनों से नजरें चुरा लेता है, लेकिन फिर उसे यह एहसास होता है कि उसे किसी के भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। वहीं पर खड़े एक इंसान से वो एक रंगीन चश्मा मांगता है और उस चश्मे को पहनकर उन लोगों को सपोर्ट करता है। गुरु को ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि शार्दुल ने पहली बार ही सही लेकिन एक छोटा सा स्टेप लिया था। शार्दुल और सुमी अब एक दूसरे से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहां सुमन उससे कहती है कि उसने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है। शार्दुल जब अपना फोन चेक करता है तो वो सुमन से कहता है कि उन दोनों की अडॉप्शन रिक्वेस्ट को अप्रूव कर लिया गया है। वो दोनों एक बार फिर से घर वालों की एक बैठक बुलाते हैं जहां वो कहते हैं कि वो दोनों अब साथ ही रहेंगे क्योंकि वो दोनों ही बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं। 1 साल बाद उन्हें एक बच्चा मिल जाता है जिसे वो अडॉप्ट कर घर ले आते हैं। बच्चे के लिए एक पूजा रखी जाती है जिसमें उन लोगों के साथ साथ उनका परिवार भी है। पूजा में सुमन के साथ रिमझिम बैठी है और उसके साथ उसका पति शार्दुल भी है। जैसे ही घर में शार्दुल के बॉस की एंट्री होती है, रिमझिम वहां से उठकर दूर चली जाती है और सुमन को ये देखकर काफी बुरा लगता है कि आज भी उन्हें अपने आप को छुपाने की जरूरत है। तभी अचानक से सुमन के पिता की आवाज आती है। वो रिमझिम से कहते हैं कि उसे जाकर सुमन के पास बैठ जाना चाहिए क्योंकि बच्चे को उसकी दोनों माँओं की जरूरत है। शार्दुल के बॉस जैसे ही ये बात सुनते हैं वो अचानक से हैरान हो जाते हैं कि तभी शार्दुल भी गुरु को अपने पास बुलाता है और कहता है कि उसे भी उसके साथ पूजा में बैठना चाहिए। वो चारों अब एक साथ उस बच्चे की पूजा में बैठते हैं और उस पूजा की विधि को खत्म करते हैं। लोगों के लिए ये बात भले ही अजीब हो लेकिन उनके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल था। इसी के साथ हमारी कहानी एक बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ खत्म होती है कि नो मैटर व्हाट हम सब की सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान ही हैं। तो अगर हम इस फिल्म के रिव्यू की बात करें तो ये फिल्म देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कॉमेडी पर्सपेक्टिव से कुछ एक सीन्स ऐसे हैं जिनमें आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, तो वहीं कुछ सीन्स इतने इमोशनल हैं कि आपके आंसू भी नहीं रुकेंगे। तो ये फिल्म अपने जॉनर को बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई करती है और डेफिनेटली एक वन टाइम वॉच है। सो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो वेरी मच गाइज एंड स्टे ट्यून्ड। Bye bye.